जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो इसके लिए जो है आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या हो रहा है। तो जितनी वीडियो आपके लिए आपसे रेजोनेट करती है, जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए देख लेते हैं। तो आप किसी भी तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं, या किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ओवरऑल अगर आप किसी भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज जो है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप लोगों का मुझे इसमें एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर आप चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों के और ज़्यादा इस तरह से वीडियोस बनाऊँ। तो नाउ लेट्स सी, डाइस से देखते हैं कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ओवरऑल किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी निगाहें हैं आप पर, आपको लेकर काफ़ी जेंटल अप्रोच में हैं। आपके पार्टनर का नेम लेटर एल हो सकता है। ठीक है, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चीज़ों में एक अच्छा पॉजिटिव सोच और एक समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। किसी तरह का आंसर, कोई की इन्हें ज़रूर मिला है, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज इनकी तरफ से मुझे ज़रूर आपके लिए दिख रहा है। यहाँ ऐसा भी नज़र आता है कि किसी तरह की कोई लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ऊर्जा इनकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत मिस करते हैं और व्यवहार में ओवरऑल ठीक है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव भी इनका आपको लेकर रहता है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप में से जो भी जिस भी सिचुएशन में हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। उससे पहले 5 कार्ड्स जो है मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में है बहुत सारा प्यार, बर्डन, विश फुलफिलमेंट, रिसेप्टिविटी एंड डिमाइजनेस। ये क्लियर बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार है, खास करके मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की साइड से। बहुत सारा बर्डन भी है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। आगे तो कुछ है नहीं और अभी जो है आप इनके साथ प्यार भी करते हो। लो जी, ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में और चीज़ों में समझ ही नहीं पा रहे क्या कर रहे हो। आप में से कोई सिंगल मदर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल मदर की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो। ठीक है, आप कंसीव भी कर रहे हो, कुछ में कुछ की सिचुएशन ऐसी है, या फिर बच्चे के बारे में सोचते हो एंड एट द सेम टाइम बच्चे के बारे में सोचते सोचते यू आर कीप थिंकिंग फॉर समवन एल्स। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा आपकी एनर्जीज में आ रहा है, और आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ऐसा भी आपकी एनर्जीज में आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्यार तो ज़रूर है, डिस्पाइट ऑफ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वो। चलो जी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। मैं ना ये कार्ड्स भी जो है इसमें बाइंड अप कर देती हूँ तो सारे कार्ड्स में पता लग जाएगा। अगर आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा दोबारा। चलो जी, देख लेते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके मन में। डिमाइजर की ऊर्जा है, मैंने कहा था ना मिरर कर रही होंगी एनर्जीज, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। आपके पार्टनर तो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तुम भी बाहर निकलोगी तो मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, तुम भी बाहर निकल जाओगी, ऐसी एनर्जीज हैं इनकी। रीबर्थ की ऊर्जा क्लियर बता रही है कि आप दोनों अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सहा है। अब आप जस्टिस चाहते हो, मेरी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं आपके दिमाग में भी और आपके पार्टनर के भी। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे इनकी करंट एनर्जीज में। दिल तो इनका ही टूटा है भाई, ऐसा नहीं है आपका टूटा है तो इनका नहीं टूटा, इनका भी दिल टूटा हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। सोचने दो इन्हें आपके बारे में, इन्होंने इतना तंग किया है तो थोड़ा सा सोचने ही दो।
लेन दो इन स्ट्रेस। लो जी, यहाँ से भी बच्चे की एनर्जी आ गई। तो अगर आपका कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ से बच्चे की एनर्जी है और किसी तरह का कोई नई स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में ज़रूर हो सकती है। गुस्सा झगड़ा टाइप का आपके पार्टनर को आपको लेकर है, अपने आप से भी फाइट कर रहे हैं आपके बिना। आखिरकार मेरे से बात क्यों नहीं करती, मुझसे बात क्यों बंद कर दी, ऐसे टाइप के थॉट्स हैं इनके। फिलहाल अकेले चल रहे हैं, अकेले ही इन्हें चलने की अभी सिचुएशन बनी हुई है। लोनलीनेस महसूस करते हैं। आप इनके साथ थे ना तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था, अभी ये अच्छा नहीं महसूस करते। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आपको काफ़ी अब इन्हें मालूम है क्लियर आंसर देना पड़ेगा। यू आर वेरी ऑब्जेक्टिव नाउ, तो आप क्लियरली से ही सुनोगे चीज़ें। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है। आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में फंसे हुए हैं, इस कारण से भी कई बार आपके साथ इन्होंने ऐसे इग्नोरेंस वाला टाइप का ख़राब व्यवहार किया है। पर यस, दिल तो इनका भी कहीं दुखा हुआ है। और ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस के साथ जजमेंट की ऊर्जा है। आपके पार्टनर भी किसी तरह का जजमेंट अब लेना चाहते हैं। ठीक है जी, मेरे को भी नहीं देखना, अगर आप नहीं देखना चाहते तो एक गुस्से वाला माइंडसेट है इनका। बट अगेन यहाँ पर बच्चे का ही कंसर्न है। आपके पार्टनर का फीमेल चाइल्ड हो सकती है अगर आपके पार्टनर जो है मेल है तो। और यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बच्चों को लेकर कंसर्न बहुत ज़्यादा है। न्यूबॉर्न बेबी को लेकर हो सकता है, या अगर आप कंसीवमेंट चाहते हैं तो उस चीज़ को लेकर हो सकता है। बच्चों का कंसर्न है यहाँ पर। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर बहुत फ्लो के साथ चल रहे हैं और कई बार जजमेंटल हो जाते हैं और अपना कंपैरिजन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट की ऊर्जा भी थोड़ी सी नज़र आ रही है। दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना उस लेवल पर वैसे नहीं चल रहे हैं जैसे आप चाह रहे थे या जैसा इन्होंने कहा था। डिसीजन मेकिंग तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। सप्रेस्ड एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, पर चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब हैं। बॉटम से इस कार्ड के बाद और कार्ड नहीं लेना चाहती। क्लियर बता रहा है ये कार्ड कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। क्या जाने बचेगा भी या नहीं, ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है फिलहाल आपका। बॉटम से दोनों मेजर आर्कना क्लियर बता रहे हैं आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। फिलहाल तो इस पितृपक्ष में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बार बार सोच रहे हैं, हाय ऐसा हो गया, ये हो गया, मैंने तो इतना किया था, मैं तो ये वो सब टाइप का दिमाग में घूम रहा है आपके भी और आपके पार्टनर के दिमाग में भी। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपके जो भी पार्टनर है ना, ये आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं। कार्मिक कनेक्शन इज़ लाइक कर्मों से मिलने वाला कनेक्शन, अच्छे बुरे सही गलत, संचित कर्म एक्शंस, उनसे मिलने वाली चीज़ें हो सकती हैं। चलो जी, आप देख लेते हैं कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। 3 शफल करूँगी, ठीक है। सेकेंड शफल, लास्ट शफल। देखो ये यहाँ ना भगवान शिव जी के पास ही आ गया, ठीक है। तो ये देख लेती हूँ तीनों। देखो आपके पार्टनर का किसी तरह से थोड़ा सा हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, किसी तरह की कोर्ट कचहरी चल रही हो, आपके पार्टनर का ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैच्योर वुमन, ऑक्यूपेशन, वेल्दी मैन और आया है कार्ड मैसेज। तो कहीं ना कहीं आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई मैसेज हो सकता है। आपके पार्टनर खुद को काफ़ी जो है, यहाँ पर किसी को मेंटल डिप्रेशन दिख रहा है या किसी को जो है थोड़ा सा डिप्रेसिंग थॉट्स इतने ज़्यादा लेवल पर हो गए हैं। खास करके अगर आपके पार्टनर आफ्टर मैरिज या किसी तरह के आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो या कुछ भी ऐसा आपके प्रीवियस लाइफ में पार्टनर की तरफ से, या जैसे मतलब आपके सिंगल होने के लिए जो भी आपके हस्बैंड है आपकी वाइफ है उनकी तरफ से जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी दिख रही है प्रोमिनेंटली, जजमेंट का ऊर्जा वहाँ से भी है, यहाँ से भी जजमेंट की ऊर्जा है। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो सकता है आने वाले टाइम में कोई अच्छा एक इंसान आ जाए अगर आप सिंगल हैं और किसी तरह के डिवोर्स के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं।
आपके पार्टनर आपको किसी तरह का कोई बातचीत कर सकते हैं, काम से जुड़ी हुई बातचीत हो सकती है, या फिर आपके बिजी शेड्यूल में आपके पार्टनर आपको किसी तरह का कोई मैसेज कर सकते हैं। आपके पार्टनर भी बिजी हो सकते हैं, किसी अच्छे सरकारी पद पर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप कोई कोर्ट कचहरी जैसा टाइप का भी काम कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। काफ़ी सिंसियर अप्रोच है और बॉटम से आ रहा है चेंज। तो कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में भी एनर्जीज़ में चेंज दिख रहा था मुझे, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज़ में, और उनके पार्टनर की भी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा था। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव चेंज की यहाँ पर बिल्कुल रहेंगी, ऐसा यहाँ दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, यहाँ भी 3 शफल करूंगी। जो भी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आएगा। लास्ट शफल, एक साथ ही गिर गए सारे। चलो जी, पहला तो आपके पार्टनर आपसे ज़रूर बात करेंगे और उन्हें मालूम है आप एक बहुत ही मैच्योर वुमन हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी बात थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। क्योंकि रिलेशनशिप में जहर इतना घुला हुआ है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि रास्ता कैसे निकले। पर ये ब्रिज आपके पार्टनर अपने और आपके बीच में बना लेंगे, ठीक है। चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बारीकी से समझते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं अपने पार्टनर से कि आपका और उनका डिवोर्स या इस तरह की कोई टॉक्सिक कनेक्शन में सिचुएशन ना हो, और ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, एक सही रास्ते को चूज़ करने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं और आप भी ऐसा सोच रहे हो। इसके लिए सही अप्रोच में अपने पार्टनर से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो आज मॉर्निंग में ना दूसरी एनर्जीज में भी ये दोनों कार्ड बिल्कुल साथ आए थे। क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी काम को लेकर इश्यूज़ हैं, पैसे को लेकर इश्यूज़ हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर एक कमिटेड रिलेशनशिप फिर से आपको देना चाहते हैं। खास करके अगर किसी तरह के आप आफ्टर मैरिज ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। किसी तरह की एक आखिरी बार आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो एक सही रास्ता आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, ऑल्दो आज की एनर्जीज में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोग जो है किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी में अगर फंसे हो, या आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी में फंसे हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग चाहते हो आपका घर बस जाए। और आप में से कुछ लोग बिल्कुल प्रोमिनेंटली ये चाहते हो कि कोर्ट कचहरी हो, फटाफट मेरे जीवन में कोई और आ जाए, या फिर आपके पार्टनर से जो भी आपके पुराने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पास्ट में, वो सारे ठीक हो जाए और अब मैं एक नए लेवल पर आगे बढ़ जाऊँ। ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई आ सकता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अलग। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा आप डाइस से भी देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जिस भी सिचुएशन में आप हो, का डाइस क्या कहते हैं। ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर कैसी भी सिचुएशन में है, ठीक है। वहाँ से भी हाउस था, यहाँ से भी हाउस है। बिग क्रॉस वेरीफाइड है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर घर परिवार इन सब चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से भी ब्रिज था, यहाँ से भी ब्रिज आया है। तो आपके पार्टनर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। कंप्लीटेशन की ऊर्जा है, ठीक है। एंकर का कार्ड किसी तरह की कंप्लीटेशन के साथ साथ डिस्टेंस को भी दिखा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर लेटर एल की ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर इसकी की ऊर्जा क्लियर बता रही है कि कोई ना कोई रास्ता आपके पार्टनर निकालना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ धीरे ही सही पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार लॉयल्टी और आर्थिक स्थिति दोनों साथ साथ मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर के लिए हो सकता है आप किसी तरह का कोई टारगेट हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक जेंटल अप्रोच से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज डाइस से भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है जो यहाँ पर दिख रही हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए लव गाइडेंस या लव मैसेजेस क्या है। देखो जी, स्पॉन्टेनियसली आपके पार्टनर जो है ना कुछ ज़रूर करेंगे। एकदम से अचानक से कुछ दिखाई देगा, ऑन द स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है।
पीसफुलनेस, क्या बात है। आज की सारी रीडिंग्स में पीसफुलनेस का कार्ड बहुत कॉमनली आया है और मैंने यही डेक यूज़ किया था सब में। तो पीसफुलनेस रहेगा आपके पार्टनर के और आपके दोनों के बीच में जो द्वंद्व सा चल रहा था ना, गुस्सा सा, उसमें आपको और आपके पार्टनर दोनों को शांति भी रहेगी और किसी तरह का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। क्या बात है। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज में लव रिलेशनशिप को लेकर एक पॉजिटिव बैलेंस और सेटिस्फेक्शन की ऊर्जा है। ये सेटिस्फेक्शन अच्छे बुरे सही गलत किसी भी माइंडसेट में आप देखिए, पर ये हैप्पी सेटिस्फेक्शन है और आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हें ना वर्च्यू का कार्ड है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि थोड़ी सी अब अवेयरनेस आ रही है कि मैंने ये गलतियाँ की। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल सेटिस्फाइड होते हुए रिलेशनशिप में पीसफुली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनका अकल जिसको बोलते हैं ना, दायरा बढ़ रहा है। कल तक दूसरों की सुन के आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब किया और आज ये जो है जब आपकी मान रहे हैं या आपकी नहीं भी मान रहे, तो भी इन्हें खुद से जो अकल आ रही है वो इतनी ज़्यादा लेवल पर आ रही है कि समझ में आ रहा है कि आखिरकार चीज़ें कैसे जो है ख़राब हो गई थी और कैसे अब ये ठीक होने वाली है। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट की है तो पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू आप बात कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, बाय बाय।